नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलो चलो फिर दुआओं से स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। चलो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो कुरान पढ़ के थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। पिछली बार हमने सूरह फातिहा पूरी की थी, तो उसके थोड़ा रिव्यू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट सूरह हमें पता है, हम हर रोज ही पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं। तो कुछ सवाल जवाब से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना याद है, कितना इस पे गौर किया हुआ है पूरे हफ्ते में। तो मैं पिन पॉइंट करूंगा लोगों को, ऐसे रैंडमली नहीं पूछूंगा, किसी को हाथ नहीं उठाने, वरना सारे सवाल के जवाब एक ही बंदा देते जाए। तो शुरू करते हैं, कोमल से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि सूरह फातिहा के और कौन कौन से नाम है? मुझे दो नाम और दे दें। उम्मुल किताब और शिफा क्यों कहते हैं? इसको पढ़ने से, क्योंकि ये पहले वो जो सहाबा होते थे ये जब कोई बीमार होता था तो ये सूरह फातिहा भी पढ़ी जाती थी, तो उससे भी शिफा भी मिलती है। अच्छा, पढ़ी थी सूरह फातिहा चाची पर? पढ़ी थी? किस किसने पढ़ी थी? सबने पढ़ी थी? पक्की बात है? चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी कोई भी बीमार हो, सर दर्द हो, अपने पे बंदा पढ़ के खुद ही फूंक ले, जरूरी नहीं किसी और को फूंकने हो, बंदा पढ़े यानी के या सर पे थोड़ा कर ले, तो शिफा है उस सूरह में। और यकीन से करेगा तो फिर जरूर यानी कि जल्दी शिफा मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह। फिर दूसरा सवाल ये है, ये जुनैर के लिए, कि हम्द का क्या मतलब है? अल्हम्दु पढ़ते हैं ना? किसी की तारीफ बयान करना, प्रेज, तारीफ करना। किस तरह की तारीफ? तो मैं किस तरह की तारीफ? तारीफ अल्लाह के लिए। नहीं, वो तो अल्लाह के लिए है, लेकिन तारीफ किस तरह की? ये जुनैर के लिए सवाल है, अभी नहीं हाथ उठाओ। ये सवाल किस 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 के लिए तारीफ, तो किस किस चीज की तारीफ? किस टाइप की तारीफ है? मतलब तारीफ, सबसे सबसे बेहतर तारीफ, सबसे सबसे परफेक्ट बेहतर तारीफ। तारीफ? ये वो तारीफ है जो पूरे पूरी रिस्पेक्ट, पूरे प्यार से, पूरे खुलूस से, कि भाई अल्लाह की हम तारीफ कर रहे हैं। हमने कोई इधर ये नहीं हो रहा कि
जैसे एक होता है ना, जैसे हमने बगा पे चांपलूसी होती है कि भाई मैं तो बस नंबर बनाने के लिए तारीफ कर रहा हूँ, नहीं वो भी हाँ नहीं है। अल्लाह के लिए वो नहीं है। अल्लाह के लिए दो किस्म की तारीफ हम पूरे प्यार खुलूस रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, और दूसरा शुक्र करने के लिए करते हैं तारीफ। करते हैं ना, जब तारीफ करते हैं, मुझे किसी ने मुझे कोई मेरे पर एहसान किया, ये बंदा बहुत यानी कि जेनरस कह सकते हैं कि बहुत यानी कि खुले दिल का है, मेरी मदद वो की भी है कहते हैं ना, इसने, मुंह पे माली तारीफ भी मदद नहीं की है। करनी। हम्म। कहते हैं ना कि मुंह पे तारीफ भी नहीं करनी चाहिए किसी बंदे की, ताकि उसको गुरूर आ जाता है। एक एक इंसान की फितरत मुंह पे नहीं है। तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है, वो बंदे के अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए, उसको अंदर होना चाहिए कि भाई मेरी मेरी अपनी नहीं है। क्योंकि ये भी वैसे एक बहुत, हम लोग कोई बड़ा कोई बारका मारते हैं, जैसे मैं कोई बहुत ही कोई मैंने बड़ा काम किया होता है, हम कहते हैं कि काम मैंने किया हुआ है। हम भूल जाते हैं कि वो भी हमें अल्लाह ने ही हमें सारी तौफीक दी हुई है तो किया होता है। तो कनेक्शन हमेशा अल्लाह से करना चाहिए, जिसकी तारीफ भी हो रही हो। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये होगा शुएब के लिए। शुएब के लिए सवाल ये है। सिलेक्ट नहीं करते हम्म। वैसे ही कुछ नहीं सेलेक्ट नहीं किया, मैं वैसे ही रैंडमली पकड़ रहा हूँ। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उससे पहले पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम किस तरह की मदद मांग रहे हैं अल्लाह से? कौन सी मतलब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन का मतलब है मदद मांगना। अल्लाह से हम मदद मांगते हैं, तो किस चीज की मदद मांग रहे हैं अल्लाह से? ये चीजें ये चीजें की मदद के लिए या फिर एक ये स्पेसिफिक थोड़ी ये चीजें नहीं, ये चीजें आपके स्पेशली ये सूरा के लिए ये चीजें आपके जबान पे होनी चाहिए, वो बुक में नहीं देखना चाहिए। मुझे देख रहा है कि इसके बाद इनके पूरे हफ्ते में ये फाइल नहीं खुलती होगी फिर लगता है किसी की। आज खुल के उसके बाद खुली नहीं, या अमल में आ गई हो। अमल में आ गई होगी तो फिर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दो चीजें हैं, लेकिन शोएब को ही जवाब देना है। क्या जवाब देना है? कि अभी अल्लाह से मदद मांगना, तो वो तो किसी भी किस्म की हम मदद मांग सकते हैं। हर किस्म की मदद। हर किस्म वो की, खुला इसलिए छोड़ा हुआ है, जायज अंदर नहीं हो, लेगा। जायज हो। कुछ भी मदद है वो अल्लाह से मांगनी है। मतलब जो ठीक है, जायज है कि तो कोई अभी सवाल ये है, सबसे बेस्ट मदद क्या है अल्लाह से? सबसे बेस्ट। जायज ना, हाँ, हिदायत हिदायत हिदायत। guidance। हिदायत, हाँ। थोड़ा ऊंचा बोलो, क्योंकि असल में वो डिटेक्ट नहीं करता जो हल्का बोल रहा होता है। खाना बनाना तो इधर तो फितरत सही। सबसे बेस्ट मदद है अल्लाह से हम मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें उसकी राह पे चला दे, गाइड कर दे, हिदायत दे दे कि हमें उसके रास्ते पे चल पड़े। चलो ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अभी उमा से पूछते हैं। उमा ने बहुत हाथ उठाए हैं, तो उमा से पूछते हैं। उमा, अनअमता कौन है? अल्लाह कहते हैं इहदिना सिरातल अनंत वो लज़ीना लोग अनअमता। हैं अनंत वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की खास अनायत काटा नेमतों वो बहुत नेक लोग जिसकी हम ख्वाहिश कर सकते हैं कि हमें अल्लाह ताला अनंता में से बनाए में रोजे में से अनंता की जमात में से हमें भी कौन सी जमातें? जमातें बताओ। यार जिस पर अल्लाह ताला की खास अनायत और वो उन नेमतों का बड़े अच्छे से शुक्र अदा करती है। हमने जमातें बताई भी थी, और जमातें मैंने नहीं, अल्लाह ने खुद बताई है कुरान में, सूरह निसा में। ताकि ये तो हमें हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग अनामता वालों में से अल्लाह पाक हमें भी रखे। चलो ठीक है। अनअमता वो थे, वो सूरह निसा में है, नबीयीन, शुहदा, सॉलिहीन और सिद्दीकीन। ये चार जमातें वैसे बताई हुई हैं। तो वापस वापस वापस। नबीयीन उनमें से हम हो नहीं सकते, लेकिन नबीयीन पहले हैं जिन पे अल्लाह का खास करम था। फिर है सिद्दीकीन, शुहदा, सॉलिहीन। ये अनअमता थे। ये क्यों हम लोग क्यों जानना है अनअमता कौन थे? ताकि हम इनके उनको रोल मॉडल्स बनाएं, इनकी लाइफ पढ़ें, और पता चले कि अल्लाह एक्चुअली इन इन चीजों से खुश होता है। अल्लाह ने इनलिए इनको अनअमता बनाया हुआ है, तो हमें भी वैसे ही करना है। इसलिए, वरना अनअमता बनाने का कोई पॉइंट तो नहीं था ना वैसे, अगर बोलते कि हाँ अनअमता थे ये लोग। अगर 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 हम लोग, पॉइंट ये है इस चीज को बताने का कि भाई इनको जानो,
और इनकी तरह करो, जिनको अल्लाह ने क्लियरली बता दी ये अनामता में से क्लियरली बता दिया हो, जिसके बारे में सही तरह नहीं पता हो, ठीक है, जो लोगों की कही बात है वो अलग है, कोई इस टाइम का नहीं लो और वो बनाओ अपने अपने रोल मॉडल्स जो गुजर चुके हुए हैं, जिनका पता है कि भाई ये तो डन, ये तो सही राह पे गुजरे हैं। क्योंकि अगर आप मुझे भी रोल मॉडल बनाओगे, आज नहीं तो कल अगर मैं फिसल गया तो मेरे पीछे से सारे फिसलते जाएंगे लेकिन मुझे रोल मॉडल ही नहीं बनाओ। रोल मॉडल बनाना है तो सबसे पहले बेस्ट रोल मॉडल है नबी, उसकी उनकी लाइफ को पढ़ो, उधर फिसल नहीं सकते। किसी और को बनाने पे जाओगे तो कोई ना कहीं फिसला होगा, जाहिर या छुपे हुए में फिसला होगा, पता नहीं होगा, नबी नहीं फिसला, ठीक है। तो आपने सबसे पहला जो रोल मॉडल बनाना है किसी और को नहीं बनाओ। ये नहीं कहो कि ये फला शेख बहुत सालिहीन है तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, नहीं, फॉलो नबी को करना है। पहला रोल मॉडल उनको बनाओ, उसके बाद जिसने सबसे करीब फॉलो किया हो नबी को फिर उसको बना सकते, ठीक है। तो रोल मॉडल बनाते हुए भी हमेशा, क्योंकि हमारे सबके रोल मॉडल वैसे तो कोई ना कोई टीवी सेलिब्रिटी पर्सनालिटी कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग आज की दौर करते हैं और वो तो गलत है वैसे भी। तो अभी इकरा के लिए सवाल है कि मखदूब कौन थे? मखदूम वो थे जिनके पास इल्म था लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया और उन्होंने अल्लाह का गुस्सा कमाया। वेरी गुड। कोई एग्जांपल दिया था मैंने? बनी इसराइल, हाँ, खैर उसके बारे में बहुत, वैसे तो अगर सूरह बकरा करते तो बहुत डिटेल में जाते बनी इसराइल के बारे में। चलो खैर, आखिरी सवाल जो है, उमैर था नहीं लास्ट क्लास में, लेकिन जुबैर जरूर था। हाँ मैं जरूर था। जुबैर जरूर था, तो जुबैर बताएगा दौलीन कौन थे? जिनके पास इल्म भी नहीं था हम्म, और उन्होंने अल्लाह का गुस्सा कमाया, जिनके पास इल्म था भी नहीं। इल्म नहीं था और उनके हरकतें भी गलत थे, उन्होंने गुस्सा नहीं जैसे कमाया। अब जैसे आप देखते हो कि जो क्रिश्चियन थे, ठीक है, क्रिश्चियन जो थे उन्होंने वो पहले तो वो शिर्क पे चले गए, उन्होंने तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया, तो शिर्क पे चले गए, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत नॉलेज, ठीक है, और भटक भी गए। दौलीन का वैसे मतलब है जो भटक गए हो, जो भटक गए हो, उनके पास तो नॉलेज भी गलत आई कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। और ये मखदूब और दौलीन असल में कुरान में जो वर्ड्स होते हैं वो काफी कनेक्टेड होते हैं। जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात करेगा ये यहूदियों की, बनी इसराइल की, तो बार बार वर्ड आएगा, गदब आएगा वर्ड वापस। तो वो जब भी बनी इसराइल की बात करेंगे तो अल्लाह का ये बीच में अल्लाह वर्ड डालता है गदब, कि गुस्सा, उन्होंने गुस्सा कमाया है, मखदूब। जब लेकिन क्रिश्चियंस की बात करेंगे तो अल्लाह दौलीन कहेगा, अल्लाह तब दौलीन का वर्ड इस्तेमाल करेगा। और देखेंगे हम लोग जब सूरह बकरा पे वापस जाएंगे इंशाल्लाह, तो देखेंगे जब यहूदियों की बात होगी तो गदब आएगा, और दौलीन की बात होगी तो दलाल, ये डिफरेंट जो फॉर्म होते हैं वर्ड्स के वो आएंगे, लेकिन आपको क्लियरली पता चलेगा ये तो दलाल की बात हो रही है, दौलीन की बात हो रही है। और ये जो मैंने आपको बुक दी हुई है, इसमें सब वर्ड्स को अलग अलग इसलिए किया हुआ है, आप लोग ट्राई करो कि उस वर्ड की जो समझ आता है ट्रांसलेशन में से, हम लोग उर्दू में कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है, लेकिन जो समझ आता है उस वर्ड का मीनिंग लिखो और याद करने की कोशिश करो। याद नहीं करोगे तो कुरान जल्दी नहीं समझ आएगा। हम एक तरह से ये कुरान को नमाज में समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, वैसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि जैसे हम उर्दू जबान भी बोलते हैं तो काफी वर्ड रिपीट होते हैं, बहुत वर्ड रिपीट होते हैं। आप एक कुरान का जैसे एक पहला पहला सिपारा पढ़ लोगे ना, उसके मीनिंग समझ के, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ के, तो आप 90% ऑफ द कुरान को खुद ट्रांसलेट कर पाओगे। 90% वो एक जुज से, एक एक सिपारे से। तो इसलिए मैंने वो रखा हुआ है ताकि आप लोग मीनिंग लिख सको और वो मीनिंग को कनेक्ट कर सको बाद में भी, कि बाद में अगर वर्ड आता है अल्हम्दु आता है, आपको पता होना चाहिए कि अल्हम्दु क्या है। और रब्बल आलमीन आता है, आलमीन का आपको पता होना चाहिए कि आलमीन है क्या। आलमीन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, आलिम होता है, अलम भी होता है, अलम होता है वैसे, आलिम तो स्कॉलर हो गया, आलम इल्म, तो डिफरेंट फॉर्म आएंगे तो आपको कनेक्ट करके खुद से ही, ताकि पता हो कि मैं किस चीज को पढ़ रहा हूँ,
अगर मैंने याद नहीं की भी, हिफ्ज नहीं किया हुआ, तो मुझे पता तो हो लेकिन किस बारे में बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि आप ये हम तो वैसे ही सोचते कभी कभी सारे सहाबा हाफिज नहीं थे, उनमें गिने चुने थे हाफिज, लेकिन उनको समझ आती थी ना पढ़ क्या रहे हैं, वे पढ़ते थे, समझ आती थी कि पढ़ क्या रहे हैं। तो हम भी वो कोशिश कर रहे हैं, या तो हम हाफिज भी बन जाए, लेकिन हाफिज भी बन जाएंगे लेकिन हमें तो उस अरबी की समझ नहीं है, हम वो सहाबा की तरह नहीं है क्योंकि हमें उनकी ही जबान आती है। तो हमें ट्राई करना है कि हम समझें, इसलिए वो ऐसे ब्लॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। चलो ये तो सूरह फातिहा थी, और अभी आज हम लोग साथ में स्टार्ट करने वाले हैं सूरह तकवीर से। मैंने कहा, मैंने याद है मैंने पिछली बार सूरह इंशिकाक कहा था, लेकिन एक वजह है कि मैंने तकवीर से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी पता चलेगी थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं थोड़ी तिलावत से सूरह तकवीर की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल ईशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा الصُّحُفُ نُشِرَت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذ عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं सूरत तकवीर से। तो शुरू करते हैं थोड़े इंट्रोडक्शन से पहले, ठीक है। तो पता करते हैं कि ये सूरा कब आई, कब नाजिल हुई थी, क्या चल रहा था आसपास। ये चीजें कई सूरों में जरूरी होती हैं, ठीक है, पता करना। पहले तो ये मक्की सूरा थी, ठीक है, ये मक्की सूरा थी। अब मक्की सूरा के बारे में हमने क्या कहा था, कोई बता सकते हैं? छोटी छोटी आयतें होती हैं, ठीक है। शायद वो एक तरह से पोइट्री की तरह होती हैं। पोइट्री यानी कि एग्जैक्टली पोइट्री नहीं है, मतलब कि वो लोग थोड़ा राइमिंग होता है उनके अंदर, और छोटी छोटी बातें, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, क्योंकि ये अर्ली सोसाइटी से बात हो रही है। और ये सूरत तो बहुत अर्ली रिवील हुई थी, यानी कि नाजिली बहुत अर्ली हुई थी नबूवत में। और कई लोग, यानी कई तो कहते हैं ये चौथी सूरत थी जो नाजिल हुई थी। तो आप समझ लो कि काफी अर्ली स्टेज में नाजिल हुई थी। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इस टाइम पे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हो क्या रहा था, क्योंकि वो जरूरी है कि अब थोड़ा सा सीन बनाने के लिए कि भाई ये सीन था, इसमें नाजिल हुई थी और फिर अल्लाह क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नाजिल हुई थी बहुत अर्ली नबूवत में, और इस टाइम पे लोगों को पता है कि कुरान नाजिल हो रहा है, ठीक है, और वो इसको झुठलाने की 100 कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि धोखेबाज है, लेकिन ये दो चीजें वो कह नहीं सकते क्योंकि उनको पता है वही मैं ऐसा इतना टाइम रहा है, इसने आज तक तो धोखा नहीं दिया, आज तक झूठ नहीं बोला, तो वो धोखेबाज और वो झूठा कह ही नहीं सकती।
कोशिश भी करते हैं, तो क्योंकि असल में जब मैं किसी को झूठा या धोखेबाज कहता हूँ तो मुझे बाकी लोगों को कन्विंस करना पड़ता है ना, को प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ताकि उनको भरोसा हो। लेकिन मैं किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाऊंगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे थे और धोखेबाज थे। ठीक है, तो इन दो चीजों की वजह से वो झूठा नहीं कह सकते, तो वो कुछ और सोचते थे कि हम क्या कहें। कोई कहते थे कि ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। कहते हैं कि कई लोग ये क्लेम करते थे ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। कई लोग कहते थे कि इनके ऊपर जिन आ गया हुआ है। इनको जिन ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, तो वो जो जिन बोल रहा है वो बोल रहे हैं। कई बोलते थे कि उस सोसाइटी में ना, उस यानी कि सोसाइटी में ये चीजें भी होती थी कि जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। ये बहुत पुरानी चीज है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे, कहते थे हमें फ्यूचर पता है। तो कई लोग कहते थे ये काहिन है, काहिन उनको कहते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे, थोड़ा बहुत जादू वादू भी कर देते, तो जादूगर भी बोलते थे। तो कई इनमें से चीजें हैं जिनको अल्लाह इस सूरा में एड्रेस करेगा। ठीक है, एक तरफ वो आखिरत को झुठलाते भी थे, तो अल्लाह उसको भी एड्रेस करेगा इस सूरत में। ठीक है, तो उधर से हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो उसके अलावा चलो शुरू करते हैं, शुरू से बिस्मिल्लाह करते हैं। हदीस असल में तो हदीस से शुरू करते हैं कि ये सूरा, हम इसके बारे में हदीस में क्या 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 कहा गया हुआ है। इस सूरा के बारे में ये कहा हुआ है, जिसने जिसने आखिरत का दिन अपनी आंखों के सामने देखना हो, जिसने आखिरत का दिन अपनी आंखों के सामने देखना हो, वो सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार और सूरह इंशिकाक पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने आखिरत का दिन किस तरह शुरू होगा, क्या होगा उस टाइम पर देखना हो अपनी आंखों के सामने, तो वो पढ़े सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार और सूरह इंशिकाक। इसलिए सूरह तकवीर से स्टार्ट की है, ये एक सीरीज है, तो इसलिए उससे स्टार्ट किया। इस सूरा में सूरा के शुरू में 12 साइंस बताए जाएंगे कि क्या होगा उस दिन पर। 12 साइंस वो होंगे, उनमें से 6 वो होंगे जो उस दिन के शुरू होने से पहले होंगे, 6 होंगे जो उसके बाद होंगे, यानी कि शुरू होने के बाद। एक शुरू होने से पहले, एक शुरू होने के बाद 6। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस सूरा के अंदर काफी चीजों के बारे में वैसे बात होती है कि सूरज यानी कि सन के बारे में बात होगी, स्टार्स के बारे में बात होगी। इन चीजों को आज तक, उस टाइम से लेके आज तक, हम जो इंसान है, इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। हम इन चीजों के पास पहुंच जाते हैं। अब देखो कि हम लोग मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस गैलेक्सी के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डल रहे, बहुत पैसे लग रहे इस चीज पर। ठीक है, तो अल्लाह इन चीजों को इस चीज में एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो रहे हैं इंपॉर्टेंट। फिरौन की बात करो, फिरौन को भी जाना था, कहते हो कि एक सीढ़ी बनाओ, मैं जाके ऊपर देख के आता हूँ कि अल्लाह किधर बैठा है। उस टाइम पे भी था। तो इधर से यानी कि दुनिया के बाहर बहुत इंटरेस्ट है। कई लोग तो खुदा भी मानते हैं ना सन को, सन खुदा है, तारे खुदा हैं। ठीक है, ये भी लोग कहते हैं। और आप वैसे हम देखेंगे, हम सोचते नहीं है, ये जो संडे मंडे ट्यूसडे नहीं कहते, संडे क्या है? संडे ग्रीक में, ग्रीक या किसी मिथोलॉजी में है कि वो दिन है जिस दिन हम लोग सन को वर्शिप करेंगे, सन की इबादत करेंगे। मंडे का मतलब है वो दिन जिस दिन मून की इबादत करेंगे। फ्राइडे का मतलब है गॉडेस फ्रीडा एक थी उनकी, हम उसकी इबादत करेंगे। तो ये असल में जो नाम नहीं है, संडे मंडे ट्यूसडे, सब शिरकियां हैं। अच्छा, आप देखो क्रिश्चियनिटी में भी, आप बाइबल भी खोलोगे या आप अरबिक भी लेते हो, तो यौमुल अहद डे 1, यौमुल इस्नैन मंडे को जो असल में डे 2, द सेकेंड डे। फिर सलासा मेरे ख्याल से है वेडनेसडे, थर्ड डे। बाइबल में भी आते हैं द थर्ड डे, नंबर से थे पहले दिन, वो बाद में नाम चेंज हुए थे हिस्ट्री में। खैर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग सूरा को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी सूरा कुव्वरत की। तो स्टार्ट होती है सूरा इज़ा शम्सु कुव्विरत। ठीक है, इज़ा जब आता है, इज़ा का मतलब है कि ये चीज जब होगी, मतलब कि होगी, अगर नहीं, जब होगी। ठीक है, यानी कि ये होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगी। अल्लाह ने कहा ये होना है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब
सन लपेटा जाएगा, ठीक है, जब सन लपेटा जाएगा। कुबेर का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अगर पगड़ी बांधी होती है तो लपेटना होता है ना, तो जब सन लपेटा जाएगा, किस तरह लपेटा जाएगा अल्लाह ने ये नहीं बताया, लेकिन लपेटा जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, आपकी मौत आने वाली है, किस तरह की मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ने इधर बताया कि सन लपेटा जाएगा, किस तरह लपेटा जाएगा वो नहीं अल्लाह ने बताया। लेकिन आजकल की साइंस ने थोड़ी बहुत एडवांसमेंट की हुई है कि जब कोई सितारा, क्योंकि सितारे भी जैसे ना मर जाते हैं, उनकी भी एक लाइफ होती है, जो वो बेनूर हो जाते हैं, यानी अपनी लाइट खो देते हैं, फट जाते हैं। ये यानी कि साइंस इतनी एडवांसमेंट की कि ये उनको पता है कि होता है, और किस तरह होता है वो आप खैर बेशक खुद ही पढ़ो तो एक आइडिया हो, लेकिन 100% नहीं हम कहते कि उसी तरह होगा। लेकिन जब सन लपेटा जाएगा, आप किसी चीज को आप लपेट देते हो जो जल रही हो, समझो एक छोटा सा बॉल है फायर का, उसको पूरे ब्लैंकेट से लपेट दो, क्या होगा उस आग को? बुझ जाएगी ना, बुझ जाएगी वो। तो आखिरत से पहले, शुरू होने से पहले सन एक तरह से बुझा दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना हर रोज बाहर आता है, हर रोज हमें एक दिन देता है, ठीक है, जिसको हम लोग टेम्परेरी भी लेते हैं, वो बुझा दिया जाएगा, ठीक है। वह इजन नुजूमुन कदरत, ठीक है, जब जो सितारे हैं वो बेनूर के कर दिए जाएंगे। जब नजम आता है ना, नुजूम, जब इसकी बात कर रहे होते हैं तो, क्योंकि स्टार्स के लिए भी डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है अल्लाह कुरान में, नुजूम, कौकब, डिफरेंट वर्ड्स हैं सितारे के लिए कुरान में। लेकिन जब नुजूम की बात कर रहे थे तो स्टार की लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लाइट नहीं होती कि दूर से हमें नजर आते, रात के आसमान में चमक रहे होते हैं, वो बेनूर कर दिए जाएंगे। वइज़न नुजूमुन कदरत, ठीक है। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे यानी कि ये जो सारे माउंटेन्स हैं, या तो वो पिघला दिए जाएंगे या वो डस्ट बना दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो। और आप देखो माउंटेन की वैसे बहुत एक अहमियत असल में, जो यानी कि जो आजकल की स्टडीज है वो बताती है, माउंटेन्स जो है ना वो अर्थ को स्टेबलाइज करती है। आप डिफरेंट प्लैनेट्स पे भी जाओगे ना, उधर माउंटेन्स होते हैं। मून पर भी ये थोड़े बहुत हैं, मार्स पे हैं, अर्थ पे हैं। ये उनको एक जगह पे रखती है, वो अल्लाह का एक निजाम है बना हुआ है, वो खत्म कर दिए जाएंगे, कोई नहीं होगा, कोई माउंटेन नहीं रहेगा। और ये जो सारे अभी साइंस हम बता रहे हैं, ये शुरू होने से पहले के हैं, 3 हो गए हैं, ये साइंस है शुरू होने से पहले के हैं। वइज़ल इशारु उत्तिलत, वइज़ल इशारु उत्तिलत, इशार क्या होता है? इशार वो चीजें हैं, असल में पहले मैं बताता हूँ कि ये अरबियों के लिए क्या माना रखती थी। इशार उसको कहते थे जो एक ऊंट होता था, ऊंटनी होती थी असल में, जो 10 महीने प्रेग्नेंट होती थी, जो यानी कि बस 2 महीने और उसने लाइक बच्चा आ जाए, इसने एक बच्चे को पैदा करना है, वो ऊंटनी को। और ये जो ऊंटनी होती थी, ये अरबियों के लिए बहुत बहुत कीमती होती थी। ऊंटनी जो होती है वो 12 महीने प्रेग्नेंट होती है वैसे, तो 10 महीने हो गए, गुजर गए वो, तो बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे तो हम इंसान का भी पता है कि 9 महीने होते, तो 8वें 7वें महीने में तो बहुत ही ख्याल रखना शुरू करना कर देते हैं ना इंसान अपना। और वैसे ऊंटनी उनके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती थी, इतनी स्पेशल होती थी कि अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी होती थी। वो कहते थे कि बच्चे ने तो बड़ा होना है, हमसे सिर्फ खाना पीना है, इस ऊंटनी ने तो हमें सफर भी करवाना है, दूध भी देना है, हम इसको हमने खा भी सकेंगे, इससे हमें ज्यादा फायदा अपने बच्चों से। तो बच्चों से ज्यादा ऊंटनी से प्यार करते थे। और देखो कि आज के लिए हमारे टाइम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे लिए इतनी स्पेशल हैं, माल दौलत, वो हर चीज इसमें आएगी। वइज़ल इशारु उत्तिलत, कि ये चीजें बेमायने हो जाएंगी, कोई नहीं ख्याल रखने वाला होगा उस ऊंटनी का। और आजकल के दौर में देखो कोई भी यानी कि जो भी माल दौलत जो भी है, वो जब टाइम आएगा, जब ये चीजें होना शुरू होंगी, तो ये चीजें बेमायने होने वाली हैं। बेमायने इधर पड़ी होंगी आपके सामने पूरा सोने का ढेर भी लगा होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसे पे पैसे पड़े होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब वैसे ही सोचो, एक मुल्क हो जिस पे अगर कभी इंफॉर्मेशन को मिलती कि भाई इस पे एटम बम गिरने वाला है, सब इधर उधर भागने नहीं शुरू कर देते, तब वो हर चीज छोड़ देते। तो आपके सामने कि सन को लपेट दिया गया हुआ है, वो खत्म हो गया हुआ है। जो वैसे सितारे होते हैं
वो बेनूर हो गए हैं। और इस टाइम पर ये अल्लाह हमें ये चीजें क्यों बता रहे हैं? पहली चीज तो ये है कि पहले तो ये है कि आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा नहीं अवेयर करे। इस टाइम पर जो भी दुनिया में जिसके पास ये इल्म नहीं होगा वो पागलों की तरह भाग रहे होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जिसको पता होगा, जिसके पास इल्म होगा ना, वो कहेगा नहीं, ये आखिरत का टाइम आ गया, अभी जो भी हम कर रहे हैं कोई फायदा नहीं, अभी यानी कि इस ये दुनिया खत्म है एक तरह से, उनको पता चल जाएगा। तो वो सिर्फ वो लोग होंगे जो इनका पता होगा इन चीजों का, वो तो इस वक्त पे थोड़े से काम होंगे, थोड़े से, क्योंकि दुनिया इस वक्त पागल हो रही होगी ना ये चीजें जब होंगी, उनको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि भाई हम अभी करें क्या। तो जो चीज बहुत प्यारी होगी, हम कोई परवाह नहीं होगी, निग्लेक्ट, उत्तिलक का मतलब है कि एकदम ही कोई परवाह नहीं, छोड़ के बस हम उसको चले जाएंगे, अपने काम की तरफ भागेंगे, अपने आप को बचाना होगा, ठीक है। वो इजल वुहूश हुशिरत, तो जो जो जानवर भी है ना, जानवर वो भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। शेर होगा हिरन के साथ, शेर हिरन खरगोश सब एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे। जो उनके अंदर जो वहशत है उनकी, जो यानी कि जो उनका अपना इंस्टिंक्ट है कि मुझे जाके इसको खाना है, वो इतने वो भी खौफ में होंगे कि वो भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हो नहीं जाता कि जब इकट्ठे पर कोई अजाब आता है तो दुश्मन दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं, बचना है, तो वैसे ही ये जानवर भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक है, एक तरफ देखने का। दूसरा तो जैसे मैंने बताया कि वो सारे जो लोग होंगे, हम लोग पागलों की तरफ भाग रहे होंगे, हमारे अंदर एक वहशत होगी, एक दूसरे भाग रहे होंगे, अपने आप को बचाना होगा, और हम भी इकट्ठे हुए होंगे। इसको ऐसा भी देखा जा सकता है कि हम वो वहशी होंगे उस टाइम पर, और उस टाइम पर ये केओस होने वाला, केओस के क्या कहूँ इसको, यानी कि लोग बस उनको कुछ नहीं पता होगा क्या करना है अपने आप को बचाने के लिए कि हम लोग कुछ खत्म होने वाले हैं। एक बार वैसे आप सोचो, सन चले गया, सन चले गया, तो आप इंसान को वैसे ही सोचना चाहिए कि भाई अगली सुबह तो आनी नहीं है, खाना और ये पेड़ पौधे कुछ भी नहीं रहने वाले। उसी के यानी कि अल्लाह ने वही निजाम बनाया ना कि वो सन सुबह आएगा तो फिर वो अपना खाना खाना बनाते हैं प्लांट्स, और ग्रो करते हैं। ये हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। सन ने आना ही नहीं है अगले दिन। आप सोचो अभी भी बैठे हुए कि अगले दिन सन ने आना नहीं है, आपकी क्या हालत होगी। अंधेरे में पूरी दुनिया भी होने वाली। बेशक अभी चलो माउंटेन वगैरह सब अपनी जगह पर है, और फिर उसके बाद सोचो भाई माउंटेन हम जो देखते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये अल्लाह बता, उसके बाद आती है व इजल बिहारू सुजिरत, जो जितने भी ओशंस हैं, समुंदर हैं, सब को आग लगा दी जाएगी, पानी भी नहीं है। सूरज गया, सितारे भी गए, माउंटेन्स भी गए, ओशंस भी चले गए, कभी तो पानी भी नहीं है। सब चीजें एक एक करके चली गई, चली जाएंगी। जब ये दिन आएगा उससे पहले ये सब पहले हैं। तो ये अभी हमारे कितने हो गए, 6 हो गए हैं। 5 हुए हैं, 6 हुए हैं। वैसल बिहार से जो 6 आया था तो 6 हो गए ना। तो ये वो 6 चीजें हैं जो उस दिन से पहले होंगी, ठीक है। तो आप वैसे ही सोचो ये टाइम आने से पहले वैसे भी ये चीजें शुरू हो जाएंगी, जो मेजर साइन शुरू हो जाएंगे उस दिन के, उसके बाद तो तौबा भी कबूल नहीं होगी। और आपको नहीं पता वो दिन कल हो, वो दिन कल भी हो सकता है, पता है आपको? नहीं, नहीं पता। तो उस दिन, वो दिन आने से पहले उस टाइम वो चीजें शुरू हो जाएंगी, तौबा भी कबूल नहीं होगी। तब आपको अल्लाह को मानना भी होगा तो देर हो गई है, तब तो मानना पड़ेगा तब तो कोई चॉइस नहीं बची, अभी तो मानना पड़ेगा। लेकिन अभी फायदा नहीं है, अभी मानने का पॉइंट नहीं है। ये लाइफ एक टेस्ट है, टेस्ट है कि आपको रिजल्ट का तभी पता चलेगा। अभी तो अभी फेल हो गए मैं, तब पता चला अभी फेल हो गए मैं, अभी कोई पॉइंट नहीं है। ये वो 6 चीजें, अभी वो 6 चीजें स्टार्ट होंगी जो उसके बाद होंगी। व इजन नुफूसु
जुविजत, जो सोल होती है, जो रूह होती है, वो यानी कि ग्रुप कर दी जाएंगी। इसको बहुत सारे तरीके देखने के, हम थोड़े से 2-3 तरीके देखेंगे कि तरीके क्या है। पहले तो ये हो सकता है कि जो जो रूह है और बॉडी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जब आखिरत का दिन आएगा तो हम लोग रिजरेक्ट होंगे, मतलब कि हम लोग को वापस अल्लाह हमारे फॉर्म में बनाएगा, बॉडी देगा और उसमें फिर रूह डालेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि बॉडी और रूह उस टाइम पर फिर एक कर दी जाएंगी। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि जितनी भी उस टाइम पर ये जो जितनी भी रूहें हैं वो ग्रुप कर दी जाएंगी। ये क्रिश्चियंस की ग्रुप है, ये जू हैं, ये मुस्लिम्स हैं, ये बुरा काम करने वाले हैं, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स कैटेगराइज कर दी जाएंगी। अभी यानी कि हम लोग बात करते हैं ना, अमता बनना है, मखदूब बनना है, दौलीन थे अपने पढ़ा है, तो अभी सब सेपरेट होने वाले हैं, इसका ये भी मतलब हो सकता है। ठीक है, वह इजल मऊदतु सुइलत वो बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ये 2 आयतें में हम इकट्ठी करेंगे। तो फिर उस लड़की से पूछा जाएगा, उस लड़की से पूछा जाएगा जिसको दफना दिया गया हो, उस लड़की जो जिसको, एक मिनट, फैमिली आ गई है, चलो ऐसा फैमिली का मतलब है। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वो लड़की जो अपने जब बच्ची थी जिसको दफना दिया गया हो, जो बच्ची थी जिस यानी कि उस टाइम पे जब बच्चियां पैदा होती थी, ठीक है, तो उसको जिंदा दफना दिया करते थे। अच्छा, अभी जो जिंदा दफनाते थे ये हर कोई नहीं करता था। जैसे जो कुरैश था उसमें जो पावरफुल लोग, जो इलीट थे, जो पावरफुल लोग थे, ठीक है, जैसे अबू जहल हो गए, अबू सुफियान हो गए, यानी कि प्रोफेसर वसल्लम की फैमिली हो गई, ये लोग नहीं लड़कियों को दफनाते थे। ठीक है, लेकिन कुछ कहते भी नहीं थे। ये असल में वो लोग करते थे जो वैसे गरीब होते थे, वो कहते थे कि भाई ये लड़की आ गई है, ये ना हमारे घर पे कुछ वैसे हमें खाना पानी ला के दे नहीं सकेगी, हमें बदनाम कर सकती है, इसको कोई उठा के लेके जा सकता है, तो वो लड़कियों को इस तरह देखते थे जो गरीब होते थे। जो अमीर होते थे लेकिन वो इसको मना नहीं करते थे, वो कहते थे हाँ ये तो नॉर्मल है। जो अमीर होते थे वो इसको नॉर्मल समझते थे, खुद नहीं करते थे, लेकिन कहते ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, तो अल्लाह कहता है वो इजल मऊदतु सुइलत, जो ये लड़की थी जो जिंदा दफनाई गई थी, ठीक है, बच्ची थी रोते हुए जो जिंदा दफनाई गई थी, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा गुनाह क्या था कि तुम्हें जिंदा दफनाया गया था, तुम्हारा गुनाह क्या था कि तुम्हें मार दिया गया था। ठीक है, इस आयत पे हम लोग, इन 2 आयतों पे हम थोड़ा सा टाइम गुजारना मैं चाहता हूँ। मऊदतु सुइलत, इस टाइम पे वैसे अगर आप देखे जाओ तो इसमें जो लोग, जिन लोगों पर जुल्म हुआ है, जो अपनी आवाज नहीं उठा सके थे, इस दिन पर उन बेआवाजों को आवाज मिलने वाली है। ये सिर्फ लड़की की बात नहीं है, वो लड़की मऊदतु सुइलत, ये जो जिंदा लड़की को दफनाते थे, ये उस टाइम का सबसे बड़ा गुनाह था, सबसे बड़ा जुल्म था। उसको आप इस तरह देख सकते हो, जो सोसाइटी का जुल्म था एक, उनमें से एक सबसे बड़ा जुल्म था ये। तो हर बेआवाज, जो अभी भी हर बेआवाज जिस पे जुल्म हुए हुए, उसको आवाज दी जाएगी, हर बेआवाज को। हम अपने घर पे भी देखें, अगर हमारे घर पे हम किसी पे अगर जुल्म करते हो और वो आगे से कुछ ना बोल सकता हो, उसको भी आवाज दी जाएगी कि तुम बताओ कि तुम्हारा। और यहाँ पे देखो, हम वैसे अगर किसी की, हम दोनों किसी 2 भाइयों में अगर लड़ाई होती हो और एक ने रोना शुरू कर दिया हो और दूसरा उसके सामने खड़ा, और जब माँ या बाप अंदर आते हैं, घर अंदर आते हैं, तो वो पूछते हैं, जो जो चुप होता है उससे पूछते हैं कि क्यों मारा है तुमने। ऐसे होता है ना कि क्यों मारा है, क्योंकि बंदा दूसरा तो रो रहा है, वो तो बोलने की हालत में नहीं है। लेकिन अल्लाह ने इधर उसको वो भी नहीं किया, भाई पता है कि यही जालिम है, इसको इसको कोई डिफेंस कराने के, इससे हमने कुछ नहीं सुनना, इसको बोलने की इजाजत नहीं है। आज वो बोलेगा जिस पे जुल्म हुआ था, और कोई भी हो सकता है ये तो वर्स्ट केस है ना। अभी अल्लाह कुरान में हर सिनारियो तो नहीं देना, अल्लाह वर्स्ट केस दे दिया, तो बाकी केस भी एप्लीकेबल होंगे।
कि वर्स्ट केस तो है कि भाई ये बच्ची को भी आवाज दी जाएगी, तो उसके अलावा हर किसी को आवाज दी जाएगी जो दुनिया में आवाज ना उठा सकेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, ये जो बेआवाज है इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो है कि मैंने किसी पे जुल्म नहीं करना, मुझे कोई ऐसी जगह पे नहीं खड़ा होना जहां पे मुझे बोलने की इजाजत कि मेरा जुल्म क्लियर हो गया है, वो जुल्म नहीं करना। ठीक है, दूसरा इसको देखने का तरीका ये है कि मुझे उस हर बेआवाज की मदद करनी है, मुझे हर उस बेआवाज की मदद करनी है, मुझे हक के लिए खड़ा होना है, क्योंकि जब इनको आवाज दी जाएगी, हाँ ये लोग बोलेंगे कि फला फला ने मेरे साथ जुल्म किया हुआ है, लेकिन वो साथ में ये भी बोलेंगे कि ये फला फला जिसने मेरी मदद भी की थी। आप ये जरा सोचो, मैं अगर किसी यतीम की मैं बात करूं कि उन पे ज्यादा जुल्म होते हैं, मिस्कीन तो वैसे खाने की उनको इशू होते हैं, खाने पीने के, लेकिन यतीम के साथ तो ज्यादा जुल्म होते हैं ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचा आपने किसी यतीम को पैसे दिए हो बगैर देखे हुए कि मैंने किसी यतीम को पैसे भिजवाए हैं, उसके साथ जुल्म हुआ था, तो वो बिना देखे भी आपके लिए कोई विटनेस बन गया हो कि भाई ये फला फला बंदा था जिसने मेरी मदद की थी, क्योंकि उस टाइम पता होगा किसने मेरी मदद की हुई है। तो आपके लिए उस टाइम पर आप सोचो कि वो आपके लिए बोलेगा कि फला फला मेरी मदद, बाकी आपकी हिसाब शुरू होने से पहले ही आपके लिए अच्छा बोल दिया गया है। और ये शुरू है अभी, ये उस दिन का शुरू है अभी। तो जुल्म जुल्म तो बिल्कुल ही नहीं, और स्पेशली उस पर जो बेआवाज है, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। हम पावर में होते हैं कि कोई भी कभी रिलेशनशिप में पावर में होते हैं, कभी जॉब में पावर में होते हैं, कभी मुल्क के पावर में होते हैं। ये लोग नहीं सोचते हैं, ये लोग बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं कि जब बेआवाज को आवाज दी जाएगी कि उसका मतलब क्या होगा। स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में बहुत पावरफुल लोग भी हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, उनके उधर पैसे बहुत चलता है, जिसका पैसा है पावरफुल है, जुल्म कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता, उनको लगता है कि दुनिया ही दुनिया है, मुंह से कहते हैं हम आखिरत को बिलीव करते हैं। ठीक है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, इसको आइडिया देने के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी को इधर किसी की नहीं बात कर कि ये फला बंदा है, मैं आपको वैसे आइडिया दे रहा हूँ। सोचते कि दुनिया ही है, आखिरत को मुंह से कहते लेकिन मानते नहीं है, उनको नहीं पता कि हिसाब होगा। अगर सही में आखिरत का पता होता तो जुल्म कर रहे होते। और ये हम बड़े लेवल पे देख रहे हैं, हमें छोटे से छोटे लेवल पे भी देखना चाहिए। मैं अगर बड़ा हूं, शायद मेरे से छोटा है, उसका ये मतलब नहीं मैं उस पर जुल्म कर सकता हूँ। मेरा कोई हक नहीं बनता मैं बड़ा होकर भी किसी छोटे पे जुल्म करूं, क्योंकि वो जो छोटा है वो शायद अभी आवाज नहीं उठा रहा, शायद वो आखिरत में उठा सकता है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो एक सोसाइटल चीज हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो किसी बाप ने अपनी बेटी को दफनाया है, इस आयत में एक बाप ने अपनी बेटी को दफनाया है। अभी तो दूर की बात है, बाहर के रिलेशन दूर की बात है, बाहर के अवाम, बाहर के लोग, ये तो दूसरी बात है, ये दूसरा लेवल है। पहले तो रिलेशनशिप से स्टार्ट हो रहा है इस आयत में, एक रिलेशनशिप ने दूसरे रिलेशनशिप पर जुल्म किया है। हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे अल्फाज भी इतना जुल्म कर जाते हैं, क्योंकि असल में आप जरूरी नहीं कि आप जाके फिजिकली जुल्म करो, फिजिकली जुल्म की बात नहीं है, मेंटली भी हो सकता है, मेंटल मतलब कि जहनी जुल्म भी हो सकता है। कई बातें होती है जो दिल को इस तरह चुभ जाती हैं, दिल तोड़ देती हैं, वो भी जुल्म होता है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो हमें अपनी बातों में भी इतना केयरफुल हो कि हम लोग गलती से भी जुल्म ना कर जाएं। ठीक है, हमने वैसे थोड़ी देर पहले हमने काफी डिस्कशन शुरू में की थी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे किसी की यानी कि पीछे बात करने की बात कर रहे थे, पीछे बंदा वो है ही नहीं। आप सोचो आप किसी के पीछे बात कर रहे हो, वो उस वक्त बेआवाज है। मैं किसी के पीछे बात कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ उसकी, उस वक्त वो बेआवाज है, वो आपके खिलाफ एक विटनेस बन गया हुआ है।
हम किसी के पीछे, बहुत आम है ये आज की सोसाइटी में, बहुत आम है हम किसी के पीछे जाके बात कर लें, किसी की बुराई कर लें, ये बंदा फला फला मेरे साथ ये कर रहा है। किसी के पीछे आप एक ही तरफ बात कर सकते हो कि वो बंदा आपके बीच में और उसके बीच में सुलह करवाने वाला हो। मैं तभी आऊंगा उमा के पास, शुएब के साथ, शुएब मेरे साथ बुरा बुरा कर रहे हैं, ताकि उमा उस चीज को मेरे लिए ठीक कर सके, सुलह हम बीच में करवा सके। ठीक है, उस चीज में आप जाके बोलो। अब मैं उमा को आके बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल उमा को आके बोल रहा हूँ किसी के फला फला बंदे के बारे में, उमा का कोई कंट्रोल ही नहीं है उस बंदे पर, तो मेरा क्या पॉइंट हुआ बोलने का? क्या मैं अल्लाह के करीब हो गया? क्या मेरे बीच में उसके बीच में सुलह हो गई ताकि ये मेरे लिए फितना ना बने? नहीं हुए कुछ। तो पीछे बात करना, आप सोचो बेआवाज वो उस वक्त है, आप हर वो सिचुएशन सोच लो कहां पे कौन बेआवाज हो सकता है जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़ा नहीं है, तो वो बेआवाज है। और ये जो सूरा है, हम लोग इसका देखते हैं, इसका वैसे कॉन्टेक्स्ट शुरू जब हुआ था, ये उनके लिए सूरा थी जो काफिर थे, काफिर के लिए आई थी ना ये, वैसे उस टाइम पे ज्यादा काफिर हैं उनको समझाने के लिए, लेकिन कुरान की खूबसूरती ही है ये, वो बेशक वो एक काफिरों के लिए आई हो, मुसलमानों के लिए आई, ऐसा नहीं है, कुरान सबके लिए आया है। हर किसी को हर आयत से लेसन लेना है। कुरान ऐसा नहीं है कि ये इधर इधर ये बनी इसराइल की बात करे तो मेरे पर तो अप्लाई नहीं होता, ऐसा नहीं है। इधर एक किसी बच्चे को दफनाया जा रहा है तो मेरे पर तो अप्लाई नहीं होता। हम सोच सकते हैं ना, ये मेरे पे अप्लाई नहीं हो रहा कि मैंने थोड़ी बच्ची को दफना रहा हूं, मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। बात वो नहीं है, बात ये है अल्लाह आपको एक देर, अब अल्लाह ने हर चीज तो नहीं बोल दी ना कि पीछे पीछे भी बात करो, ये भी करो वो भी करो, हर चीज तो नहीं बोल सकते ना, कि वक्त में वो चीजें बदलती भी रहती हैं। जो आज की, जो कल की अच्छाई थी वो आज बुराई भी हो सकती है, जो कल की बुराई थी वो आज अच्छाई बन गई हुई है। ठीक है, एक टाइम आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम था जब औरतें, किसी भी मजहब हो, किसी भी कल्चर हो, औरतें पूरी बॉडी ढकी हुई, सर से लेके पांव तक ढकी हुई बाहर निकलती थी, उसके बगैर निकलती थी तो वो बदनाम औरत होती थी। और आज आज कॉमन है, आज तो आप कहीं भी चले जाओ आपको, यानी कि स्पेशली लाइक जो गर्म कंट्रीज में तो छोटे छोटे कपड़े पहन के भी घूम रहे तो कुछ नहीं है। जो कल की बुराई थी वो आज अच्छाई बन गई हुई है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन बात वो नहीं, हम पॉइंट से थोड़ा दूर जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि आपने कोई ऐसा जुल्म नहीं करना, किसी भी बेआवाज पे जुल्म नहीं करना, और आपको सोचना है कि आप किस बेआवाज पे जुल्म कर रहे हो गलती से भी, और उसको हटाना है, हटाना है। और सबसे पहले जो फोकस करो अपने रिश्तेदारों में करो। ठीक है, और ये प्रोफेसर सल्लम के तरीकेकार से है, वो मौके देते थे, अच्छा अज्यूम करते थे कि ये बंदा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 दिन हो गए, ठीक है, मैंने 10 दिन हो गए उमा को फोन नहीं किया, ये भी सोच सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैंने फोन नहीं किया 10 दिन, ये भी सोचते हैं मेरा बेटा तो प्यार करता है मेरे से, शायद किसी मुश्किल में होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, हुस्ने, इसको हुस्ने जन कहते हैं, कि अज्यूम अच्छा करना, हर किसी को मौका दो। जुनैर मेरी क्लास में आया, ये नहीं है कि वो उस क्लास से तंग आया हुआ, मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, किसी कोई और काम आ गया होगा। अच्छा अज्यूम करो, बुरा करते रहोगे तो या तो उसके खिलाफ उसको बेआवाज करते जाओगे, किसी से बात कर दो, या तो फिर मुश्किल ये हो जाएगी कि आप उन्हीं फितनों में रह जाओगे, अल्लाह के करीब नहीं हो रहे होगे। तो वो आयतें थी, वह इजल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ठीक है, वो क्या क्या गुनाह किया था जिसके लिए तुम्हें मार दिया गया हो। आगे बढ़ते हैं, वह इज़ा सुहुफु नुशिरत, वह इज़ा सुहुफु नुशिरत, आपकी सुहूफ क्या होते हैं? सुहूफ वो एक होता है ना, रोल होता था ना पुराने जमाने में, किंग एक दूसरे को रोल भेजते थे, यानी रोल में मैसेज लिख के भेजते थे, होता था ना, याद है ना, वो एक स्क्रोल टाइप बनाते थे, तो सुहूफ उसको कहते हैं। ये जो सुहूफ है ये आपके अमाल नामे, या जो आपके अमाल नामे होंगे वो पब्लिक बना दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे, कोई भी पढ़ सकता है।
उस दिन पर आपके अमाल खोले, तो आप अभी खुद सोचो, मेरा अमाल नामा खोला जाए जहाँ पे छोटी सी छोटी चीज रिकॉर्ड किए गए, क्या आप उसके बारे में आपको शर्म आने वाली है या आप उसके बारे में एक प्राइड फील करोगे? खोले तो जाएंगे, ठीक है, कई एक्सेप्शंस होंगे, अल्लाह के नबी ने बताया कौन एक्सेप्शन है, लेकिन आप जनरली सोचो आपके खोले जाएंगे, तो आपका जो अमाल नामा होगा कि खोला जाएगा, आप उससे खुश होने वाले हो या उसको आपसे उसको शर्म आने वाली है? ठीक है, तो आपने ये सोचना है, और ये खोले जाने वाले हैं, आपको एक एक चीज सोचनी है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने किसके साथ क्या किया हुआ है। फोकस करो शायद क्लास में, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो बात यह है कि ये चीजें आपके लिए पब्लिक कर दी जाएंगी, वो पब्लिक होगी, सबको पता होगा कि ये कौन सा बंदा है। अच्छा, आपकी जो चीजें आपकी ढकी रहेंगी, मैं कोई एग्जांपल दे दो, क्या चीज ढकी रहेगी आपकी? अगर आप एक गुनाह करते थे ओपनली, प्राइवेट में, बंद दरवाजों में, आप एक गुनाह करते थे, लेकिन आपने उस गुनाह का तौबा कर ली थी और पूरी तरह से छोड़ दिया था, तो वो पब्लिक नहीं किया जाएगा। वो ये हदीस से हमें पता चलता है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि जो एक गुनाह प्राइवेट में करे और उसके लिए अल्लाह से तौबा कर ले और हमेशा के लिए उसको छोड़ दे, वो चीजें नहीं खोली जाएंगी, ठीक है, तो वो नहीं पब्लिक होंगी, वो नॉलेज नहीं पब्लिक, लेकिन आपका अमाल नामा खोला जाएगा और हर किसी के लिए पढ़ने के लिए अवेलेबल होगा। तो आपको ये सोचना है कि मैं अपने अमाल नामे से खुश होने वाला हूँ या मुझे उससे शर्म आने वाली है। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ, मुझे अपने अमाल नामे से अभी भी मैं कोई ऐसे लेवल पे नहीं हूँ, मुझे भी शर्म ही आएगी, बहुत चीजें हैं कि जो मुझे बेहतर करनी है। मुझे किसी के पीछे अगर बात मैं करता हूँ तो मुझे वो छोड़नी है, अगर मैं किसी भी लेवल पे झूठ बोलता हूँ तो मुझे वो छोड़ना है, अगर मैं किसी के साथ बुरा करता हूँ तो मुझे वो छोड़ना है। तुम बहुत चीजें हैं ठीक करने वाली, मैं नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट इंसान हूं। तो बात ये है, आपको अपना अमाल नामा बहुत सही करना है, और ये आप तभी कर सकते हो, आप वो तभी कर सकते हो जब आपको आखिरत में थोड़ा बहुत भी उसका एहसास हो, आपको पता हो कि ये चीजें होने वाली हैं। क्योंकि हम आधे से ज्यादा इस तरह काम करते हैं कि इसके बाद तो हमारा हिसाब ही नहीं होना, और अगर आपको सही में उस दिन का एहसास होता, सही में दिन का एहसास होता, तो वो आपके अमाल में ना होता। समझो, तो हमारा मेन आइडिया ही जिंदगी में होना चाहिए, मुझे अपना वो रिकॉर्ड, अमाल नामा, वो बेहतर करना है। चलो अभी एक दो आयतें और कर लेते, फिर उसके बाद इंशाल्लाह, एक्चुअली एक और कर लेते क्योंकि वो 12 और 13 थोड़ी कनेक्टेड है, एक और आया करते, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ना इस क्लास को थोड़ा सा स्टॉप कर देंगे। तो वह इज़ा समाउ कुशितत, आपके ऊपर जो समा क्या होता है, समा वैसे तो स्काई को भी कह सकते हैं, लेकिन समा वो हर चीज है जो जमीन के ऊपर है, तो जो आसमान है, तारे हैं, सन, मून, प्लैनेट्स, यूनिवर्स पूरा, ठीक है। कुशीतत का मतलब होता है कि जब हम लोग वैसे बकरा ज़िबा करते तो खाल नहीं उतारते, उसको कुशीतत कहते हैं, खाल उतारना यानी कि स्ट्रिप कर देना। तो आपके ऊपर से पूरा आसमान खत्म कर दिया जाएगा। इसके दो मतलब है, जो खत्म कर दिया जाएगा उसका मतलब है कि जो चीज आपको वैसे दिखती नहीं अभी दिखना शुरू हो जाएगी, और वो आपको आगे पता चलेगा अगली आयतों में कि जहन्नम आपको नजर आएगी, जन्नत नजर आएगी। ये जन्नत नजर नहीं आती ना, जहन्नम नजर नहीं आ रही ना, उस टाइम पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हर चीज, तारे, प्लैनेट्स, चांद, मून, सब जो भी पूरा यूनिवर्स है वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आखिरत की निशानियां थी, हम अगली क्लास में और भी पढ़ेंगे क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो मेरे ख्याल से एक तो
मेरे ख्याल से 3 और बची हुई हैं, जो डे ऑफ जजमेंट के उस आखिरत की स्टार्ट होने के बाद की निशानियां हैं, वो 3 और बची हुई हैं। तो ऑलमोस्ट घंटा हो गया, तो मैं टाइम का थोड़ा सा लिहाज करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इधर पूरी करता हूँ। लेकिन मेन आइडिया यही है कि आप लोग आखिरत को, जो उसका हक है, जो उसका सही मीनिंग है, उसको जिंदगी में, उसको सिर्फ मानना नहीं है, अप्लाई करना है जिंदगी में। ठीक है, अप्लाई करना है, चीजें बदलनी है। और मैं वैसे सोच रहा था, मुझे वैसा आइडिया तो दिया था नेहा नहीं, वैसे तो अच्छा था कि आप लोगों को हर हफ्ते, जब तो अभी तो बताओ कि आप लोग, मैं एक एक करके पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या सीखा। आपको हर एक चीज वैसे ना हर हफ्ते कुरान सुनने के बाद कुछ ना कुछ बदलना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, कुछ ना कुछ बदलना चाहिए आपने। तो आपने मुझे हर हफ्ते बताना भी है आपने क्या बदला है, कुरान पढ़ने के बाद क्या बदला है, वरना कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है इधर बैठने का। आपको बताना है कि चेंज क्या है। चेंज नहीं आएगा, हमें सिर्फ इल्म लेके बैठना नहीं है, चेंज लाना है। हम चेंज के लिए इधर आए हैं ना, इकट्ठे होने के लिए, एक होने के लिए, रिश्ते बेहतर करने के लिए, वो एक है। और चेंज को आप, किसी चेंज को छोटा मत समझो, किसी चेंज को छोटा मत समझो। मैंने हंसना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है, वो चेंज है। मैं सलाम में पहल करता हूँ, वो चेंज है। मैं अपने माँ बाप के साथ और बेहतर हो गया हूँ, वो चेंज है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी के पीछे बात नहीं करता, वो चेंज है। किसी चेंज को छोटा मत समझो। चेंज तो छोटा हो और कंसिस्टेंट हो, कि रहे। ये नहीं हो कि मैंने एक बार, हाँ मैं आज बहुत हंसा, बस खत्म हो गया, अगले दिन के लिए खत्म हो गया, नहीं, वो रहना चाहिए। तो जो आप चीज बदलोगे, मैं आपको वक्त दूंगा, मैं आज नहीं बोलूंगा। हर किसी को हफ्ते में ग्रुप में लिखना है कि मैंने बदला क्या। आपके पास हफ्ता है अगली क्लास से पहले, और मुझे अगली क्लास से पहले सबके चाहिए मैसेज। ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे आके बोलो कि नहीं मैं भूल गया, कोई भूला नहीं है। आपको हफ्ते में, मैं नहीं चाहता कि, मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग ये किताब खोल के यानी कि उसके सामने बैठे रहो, वो करोगे तो बेहतर है आपके लिए, ताकि आप सोचो समझो, इसको अब्सॉर्ब करो टाइम के साथ। लेकिन बहुत कुछ मिस कर दिया वैसे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो बात ये है कि आपको लिखना है कि आपने क्या बदला है हफ्ते में। एक चीज, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन बात ये है कि आप इसको खोलो, या तो इसको खोलो या इसको अमल में लेकर आओ। तब तक खोलते रहो जब तक अमल में ना आए। समझो कि आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग अगली क्लास जब स्टार्ट करेंगे, वो 11 से वापस स्टार्ट करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज 10 आयतें की हैं सूरह तकवीर की, और हम स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या आप लोगों को अच्छा लगा, क्या आपने चेंजेस लाने हैं या रिफ्लेक्शन करना है। तो आज राइट, मुझे पता है जुबैर है, छुपा हुआ है कैमरे से, लेकिन हम नहीं नहीं, कैमरे से छुपा हुए हो, कैमरे से छुपे हुए। एक काम करो, थोड़ा सा या तो टेबल शायद इस तरफ कर ताकि वो सामने आए, ताकि जब बात कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि सामने हो। अपने एसी देके नहीं बैठना। हाँ हम सबको बुखार है। तो फिर थोड़ा सा कि लैपटॉप घुमाओ, जबकि जो बात कर रहा हूँ वो कैमरे में सामने आए। मैं इधर ही हूँ, कोई बात नहीं। चलो बिस्मिल्लाह करें, चलो जुबैर से स्टार्ट करते हैं। क्या सीखा है? आज तो बहुत कुछ सीखा था मैंने। नहीं सीखा नहीं, क्या है ये नहीं बताना क्या सीखा है, क्या दिल को बात लगी है, दिल को कौन सी बात लगी, एक एक दो, यानी कि बहुत सारी भी लग सकती है, एक दो जो सबसे ज्यादा दिल को बात लगी हो। वो थी आयत नंबर 8, हम्म, वइज़ल मौदतु सुइलत, जिसको बोला जाएगा, जैसे उनका पूछा जाएगा कि तुम्हारा गुनाह का दिल तुम्हारे साथ पूरा किया गया था। वो मुझे काफी लगा है, क्योंकि काफी दफा होता है हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो हम बोझते हैं, हम उन पे हुक्म कर सकते हैं कि ये करो वो करो, और अगर वो नहीं करे तो हम समझते हैं कि हमसे हमारी इज्जत नहीं करते, तो हम उनको हुक्म चलाते हैं। वो मैंने सीखा कि आज हाँ ये सब नहीं करना चाहिए हमें, कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए छोटों से कि हमारी नौकर बने रहेंगे, हम इनसे काम निकलवा सकते हैं, और ये नहीं करेंगे तो
हम बुरा मान जाएंगे उस चीज से, कि वो मैंने काफी देखा अपनी जिंदगी में, अपनी छोटी जिंदगी होता बहुत है कि बड़े हुक्म चलाते हैं छोटों पे और उन पे जुल्म नहीं करना चाहिए, वो मैंने जरूर सीखा है। अच्छा, थोड़ा सा इधर अमल की हुक्म है। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करूंगा। बड़े कह सकते हैं, बड़े कह सकते हैं, हुक्म चला सकते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, क्लियर नहीं छोड़ूंगा, वेग नहीं छोड़ना चाहता कि बड़े मुझे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कल कोई उमा उठ के कि काम करना है तो वो काम करना है, माँ बाप के लिए वो काम कहा जाए तो वो करना है, जुल्म नहीं होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे किसी बंदे से शादी नहीं करनी, ठीक है, उधर फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन वैसे वो कोई काम करें वो कर सकते, उनका हक है। वो आपको कहे, अगर आपको कल उठ के कोई आपका माँ या बाप कहे कि मुझे अपनी सारी दौलत दे दो, आपको देनी है, आपको देनी है, उधर कुछ नहीं आएगा, वो जुल्म नहीं है, वो हक है उनका। हक और जुल्म में फर्क करना है, तभी हमें पढ़ेंगे कि हक हकूक क्या है एक दूसरे के, तो पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि इधर बहुत एक बहुत ही बीच में क्लियर लाइन है, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। माँ बाप को अब पता होना चाहिए कि भाई, यानी कि वो उनको जो उनके हकूक का पता होना चाहिए और बच्चों को अपने हकूक का पता होना चाहिए, और उसी अलावा कि मैंने माँ बाप को क्या हुकूक देने और बच्चे को क्या हुकूक देने। माँ बाप का हुकूक, माँ बाप का हक, बच्चे का हक है कि माँ बाप उसको अच्छी एजुकेशन दे, कुरान की एजुकेशन दे, वो हक है उनका बच्चे का। माँ बाप का है कि वो बच्चे से अगर सर्विस लेना चाहे तो ले सकते, तो वो बुरा माँ नहीं है। बाप का, वो माँ बाप की बात नहीं, माँ बाप की बात नहीं हो रही, मैं नहीं, एग्जाम्पल दे रहा था मैंने, माँ बाप का एग्जाम्पल अच्छा। लिया था कि कोई अगर, यानी कि हर रिलेशनशिप में सिर्फ माँ बाप, हर रिलेशनशिप का एक हक है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जुल्म की कैटेगरी में नहीं आना और आपने उनके ऊपर जुल्म नहीं करना। जुल्म क्या होता है? हक छीनना किसी का। वो मारा क्यों गया बच्चा, उसका हक छीना गया उसकी जिंदगी से, वो जुल्म था उस पर। तो जुल्म है हक छीनना। तो आपको पता होना चाहिए कि उस रिलेशनशिप के हक क्या है, और उसको दूसरी तरफ दोनों साइड को पता होना चाहिए, ये नहीं एक साइड को पता होना चाहिए, दोनों साइड को पता होना चाहिए कि भाई मेरे हकूक इतने हैं, मैं जुल्म के साइड पे ना चली जाऊं या मैं जुल्म के साइड पे ना चले जाऊं। तो उसमें वो फर्क करना, वो यानी कि फर्क करना कि या तो पूछ लो किसी से जिसको पता हो कि भाई ये हुकूक है, ये सही बात है कि नहीं, इस्लाह करवा सकते हो कि जाओ पता करो कि भाई मैं इसमें गलत मैं तो नहीं हूँ। अपने आप को भी हमें कभी कभी सिचुएशन अपने आप को भी उस पोजीशन में डाल के बोलो कहीं मैं तो नहीं गलत, दूसरे को गलत करने से पहले कहीं मैं तो नहीं गलत, क्या मैं अपना हक पूरा कर रहा हूँ। सवाल ये पूछने वाला है, ये नहीं पूछना कि मेरे पे क्या जुल्म हो रहे हैं। इधर हमने बात आज की कि मैं किसी पे जुल्म ना करूं, ये नहीं पूछना, मैं सोच रहा कि मेरे पे कौन कौन से जुल्म हो रहे हैं। क्योंकि ये कुरान सबसे पहले आपका आईना, और पता है ये वैसे, ये आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे जनरली बात करो, ये शैतान का एक ट्रैप होता है। वो आप जब कुरान पढ़ोगे ना, आपको दूसरे की गलती नजर आना शुरू हो जाएगी कि ये जो मेरे साइड पे बैठा है ना, ये जो इधर बैठा हुआ है, ये बंदा है जो गलत करता है। ये वो ये नहीं बोलेगा मैं कौन सा जुल्म कर रहा हूँ। वो पीछे देखो, पीछे तो बैठा हुआ है ना, जैसे किसी का एग्जाम्पल शुएब का ले लो तो चलो, ये जो शुएब बैठा हुआ है ना, ये वो झूठ बहुत बोलता है। ये कुरान देखो झूठ बोलने के बारे में बोल रहे हैं, ये कुरान जुल्म के बारे में बोल रहा है, शुएब जुल्म बहुत करता है। ये नहीं सोचना, ये नहीं कुरान दिखा रहा, कुरान आपको अपना आईना है, आपका आईना है कि मैं किसी पे जुल्म नहीं कर रहा। कुरान ये नहीं बता रहा कि दूसरा जुल्म कर रहा है कि नहीं, कुरान बोल रहा है आप जुल्म कर रहे हो कि नहीं। कुरान बोलने वाला है कि आपके खिलाफ आवाज उठने वाली है। कुरान ने ये नहीं बोला कि आपने किसके खिलाफ आवाज उठानी है। वो बात की बात है, आपको बेहतर अपने आप को करोगे, और मैं आपको बोल रहा हूँ आप बेहतर अपने आप को करोगे, आपके आसपास लोग बेहतर हो जाएंगे, आपका इखलाक चेंज करेगा लोगों को। आपने आप सबके हुकूक देना शुरू कर दोगे, लोग आपके आसपास चेंज होंगे। तो बात इतनी सी है कि उसमें, क्योंकि असल में मैं नहीं चाहता कि इससे कोई गलत मैसेज भी जाए, कि मैसेज ये है कि मऊदत सुइलत, बे आवाज को आवाज मिलने वाली है। कौन बेआवाज होता है? माँ बाप के सामने मैं बेआवाज नहीं हूँ। माँ बाप के सामने मैं बेआवाज नहीं हो सकता, मैं आपको एग्जाम्पल दिया। मैं इससे पहले दूसरे में काम से जाता और वैसे टेक्निकली वैसे बात सुनिए, माँ बाप के सामने बेआवाज ही होना एक तरह से। अमेरिका लो पहले सवाल काटा हमने जाना है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे बताऊँ, क्या सवाल है? सवाल नहीं है, बताओ कि भाई मैंने सवाल करना है। नहीं सीखा क्या
यार मैंने ये सीखा है कि ये जो हुकूक और इस चीजों की बात होती है ना, ये आज दिल पे लगी है। पता चलता है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए बेसिकली। तो अगर किसी को कोई काम बोल देते हैं, अगर कोई बड़ा कोई काम बोल देता है छोटे को, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए कि छोटे को कि वो अपने टाइम से करे, अपनी मर्जी से करे। एक दर्जा होता है किसी का बोलने का भी, उसको रिस्पेक्टफुली करके फिर काम करना चाहिए। ये मैंने सीखा है आज, और इंशाल्लाह मैं इस पर अमल भी करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वैसे तो मेरे ख्याल से अभी तो बैठे नहीं थे, लेकिन इकरा या जुनैर आपको क्लियर ज्यादा बताएंगे। मैं थोड़ा सा मुख्तसर से बताऊंगा कि हाँ पूरे हफ्ते में क्या कुरान पढ़ने के बाद क्या चेंज लेकर आए हो, वो ग्रुप में लिखना है। अच्छा, वो क्या लिखना चेंज भी है? लेकर आए हो, कि लेके आना चाहिए नहीं, क्या लेकर आए हो, क्या अमल में मतलब तब्दीली आई। ठीक है, सही। और वो खैर तफसीर से समझा देना कि वो अमल छोटा बड़ा नहीं होता। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। और इकरा, आज मैंने स्पेसिफिकली 8 से लेके आया 10 तक मुझे काफी चीजें दिल पे लगी, जैसे कि फर्स्टली के बेआवाज को आवाज दी जाएगी क़यामत के दिन। मतलब कि अब तो वो नहीं बोल रहा, लेकिन क़यामत के दिन जब वो बोलेगा तो हमें ये बात दिल में ध्यान में रखनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो कुछ कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरलेस है। अभी अल्लाह उससे पूछेगा क़यामत के दिन, वो बोलेगा हमारे बारे में। और सेकंड ये कि जब हमारा वो अमान नामा खोला जाएगा तो वो मुझे बहुत डर, अभी जब मैंने सुना तो बहुत ही अभी से ही हम थोड़ा शेम्ड होते हैं कि यार हमने क्या क्या किया हुआ। तो जब वो अल्लाह ताला के आगे खोला जाएगा तो फिर हम तो कुछ ज्यादा शेम फील करेंगे। इस और वक्त अल्लाह के सामने नहीं खुला, इस वक्त सब लोगों के सामने खुला है। जुनैर के सामने खुला है, उम्मा के सामने खुला है, हमारे पड़ोसी के सामने खुला है, सबके लिए खुला हुआ है। अभी तो हो, क्योंकि अभी आयतें आगे, ये वैसे बहुत, असल में कोई अगर सही तरह इस सूरह को समझे, ये बहुत हिला देने वाली सूरत है। असल में एक इधर इसमें आयत आई कि आगे फ़अैना तज़हबून, वो 2 वर्ड्स वो अभी बहुत हिलाने वाले हैं। अभी तो थोड़ा हिले हैं। अब वो वर्ड दो वर्ड हैं। आप ट्रांसलेशन बेशक पढ़ सकते हो थोड़ा सा, लेकिन वो वर्ड 2 जो हैं, अगर उसने आपको हिलाया नहीं तो मतलब कि वो बहुत चेंजेस लाने वाले हैं। लेकिन वो हिलाने वाले वो 2 अल्फाज होंगे, वो आने वाले हैं। लेकिन खैर और आगे बोले आप। सॉरी। और चीज के आया नंबर 7 में जैसा हमने देखा कि आसमान को हटा दिया जाएगा। 11 में क्या? आया नंबर 11 में जैसे स्काई विल बी वाइप्ड अवे या फिर स्ट्रिप्ड ऑफ। इसका हम देखते हैं कि 2 पर्सपेक्टिव से, जैसा आपने कहा, देखा जाएगा। तो पहले जैसा हम देखते हैं कि बस उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन हमें ये पता चलता है कि वो हटाया जाएगा तो दूसरा आसमान खुलेगा। जैसे कि आपने कहा कि जन्नत खोली जाएगी और कितनी चीजें नई हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। अब आगे वाली आयतों में पता चलेगा, आगे वाली आयतें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देगी, लेकिन ये कई चीजें इसमें ऐसी हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन ही दी, बताया कि होगा लेकिन कैसे होगा वो नहीं बताया हुआ ना। तो और अब ऐसे इंसानों को जब तक हदीस ना हो तो हमें उसके बारे में कहना नहीं चाहिए कि ऐसा ही होगा। क्योंकि कभी कभी वैसे ये आप हमारे ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वैसे लोगों में प्रॉब्लम है। कई लोगों में वो कहते हैं कि नहीं, हमें बताना है कि भाई एग्जैक्टली जहन्नम ये आखिरत के दिन होगा कैसे, पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर आप किसी हदीस की बेस पे दे रहे हो तो ठीक है, और एग्जैक्टली कैसे आसमान उठाया जाएगा हमें नहीं पता, एग्जैक्टली क्या अपेरेंट होने वाला है। कुछ इंडिकेशंस आएगी अगले आयतों में, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होने वाला है हमें नहीं पता। तो हाँ, लेकिन आसमान हटाया जाएगा, और वो आयत असल में उस पे थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, अगली क्लास में उसमें से थोड़ा सा और उस पे थोड़े डीप में जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे एक और बात कहनी है, वो छोटी सी जी जी बोले बोले। बात है। जैसे हमने आया नंबर 9 में देखा कि वो बेआवाजों वाला, फिर आपने थोड़ी बात भी की गीबत के बारे में, बैक बाइटिंग के बारे में। तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा दिल पे लगी कि हम इतने आसानी से बातें कह जाते हैं, लेकिन हम किसी का ना हक छीन रहे हैं ऐसे करके। और हमें दूसरों के बारे में जब भी सोचना चाहिए तो अच्छा सोचना चाहिए। सर आपने बताया कि हुस्न ज़न, कि कभी किसी की भी खुद की कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो हमें किसी को डायरेक्टली जज नहीं करना चाहिए कि ये नहीं आता उधर की इंसान गलत है। हर उसका अच्छा सोचना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह जुनैर। मुझे एक बात ये भी अच्छी लगी थी कि
जब अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो लिखा आता है कि जब रिकॉर्ड्स खोल दिए जाएंगे, ठीक है, अगर आप पढ़ें तो इस तरीके से खाली पढ़ रहे हैं, अगर आप वाकई में उस पर गहराइयों में जाएं और आप उसका तस्वुर करेंगे, उसके बारे में सोचें, तो फिर रोंगटे खड़े रहते हैं कि वाकई में मेरे सारे गुनाह सबको दिखा दिए जाएंगे जो मैंने किए थे। ना आप सोच में चल जाते हैं कि वाकई में ऐसा होगा, उस मोमेंट में क्या होगा, वो सीन कैसा है। और अब देखो ट्रांसलेशन कितना कितना खत्म कर देती है मीनिंग को। ट्रांसलेशन बहुत बेसिक है। ट्रांसलेशन के आपके रिकॉर्ड खोल दिए जाएंगे, अच्छा तो मतलब बोले अच्छा तो ठीक है, लेकिन आप अगर अरबी समझे, वो नुशिरत का मतलब है कि पब्लिक बना दिए जाएंगे, यानी कि खोल सबके लिए खोल दिए जाएंगे, सबको देखने के लिए खोल दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो उसका मीनिंग है। तो भाई सब कोई भी पढ़ सकता है भाई मैंने क्या क्या बुराइयां की हुई और या क्या क्या अच्छाइयां की हुई। अगर किसी को हो क्या नहीं के, वैसे तो खौफ हर इंसान को हुआ कि भाई कि मैंने शायद गलती ना कर दिया, एक्सेप्ट ही ना हुआ हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पॉइंट था। और एक और ये कि जैसे कि वो जो आयत थी ये जो 8वीं आयत थी, एक लड़की को तकलीफ दिया जाएगा, हम काफी मर्तबा जो आयत होती है उसको हम उसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। आपने बताया था कि ये नहीं कि अगर बनी इस्राइल के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इट्स ओनली एप्लीकेबल खाली उन्हीं के लिए। हम हर आयत को अपने अपने लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, कि अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नहीं है खाली उनके लिए, अगर बच्ची के बारे में बात हुई तो खाली उसी के बारे में, उसके लिए और भी मीनिंग है। ये भी उमा मुझे तो ये है कि यार हमें इससे पहले कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाए या सूरज लपेट दिया जाए, दरिया सूख जाए, उससे पहले हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करनी है। बेशक हमारे पास हमें पता नहीं कि रात तक का टाइम है कि नहीं, या सुबह तक का टाइम है कि नहीं। इस चीजों से बहुत खौफजदा दिल हुआ है कि हमें तौबा करनी है उससे पहले। बहुत अल्लाह ताला की मग़फ़िरत बेशक, आमीन। अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक दे और तौबा कबूल भी करे, आमीन। आमीन इंशाल्लाह। अच्छा अभी कोमल इन सब में वो जो बात की है, एक पहले जो हक मारने वाली, तो वो बात वो देखते लगी कि जाने अनजाने में हम किसी की बुराई भी कर देते हैं, हम चाहे वो मुंह पे ही कर रहे हो चाहे वो पीठ पीछे क्यों ना कर रहे हो, मगर हम करते हैं जरूर। और साथ ही साथ फिर उसी तरह ही ऐसे से हम उससे इंसान का हक भी छीन लेना, तो वो नहीं करना चाहिए। तो वो बात वो दिल को लगी है। और फिर साथ ही साथ एक ये बात कि जब हमारे नामा अमाल जो है वो खोल दिए जाएंगे सबके सामने, तो इतना तो इंसान को पता चल जाएगा हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। मगर फिर भी हम अगर उसको ही पीछे छोड़ दे कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर वो तो जब फिर बाद में जब खुलेगा तो फिर बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात होगी कि हाँ ये भी कर चुके हैं और ये सबको पता भी चल चुका है। तो ये कितनी ज्यादा वो एम्बैरेसमेंट वाली बात होगी उस वक्त कि हम लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे, हम ठीक भी नहीं कर पाएंगे और ये सबके सामने खुल गई है तो बस। चले माशाल्लाह, अच्छा पॉइंट। तो वैसे ये है, ये फ्यूचर की आयत है, यानी कि आयत नंबर 14 है। तो इंशाल्लाह उस बारे में हम बात करेंगे। शुएब अच्छा, तो वैसे तो बहुत चीजें नई चीजें मालूम पड़ी है। फॉर एग्जांपल जैसे आखिरत है, पहले तो हमें पता था कि बस आखिरत आनी है, सही है, किस तरह आनी है वो साइंस वगैरह है, वो भी हम लोग को बस आइडिया ही है, सही है। तो अभी हम लोग को प्रॉपरली मालूम पड़ रहा है कि आखिरत में होना क्या है। जैसे नहीं बताया है माउंटेन्स के बारे में, सूरज के बारे में, लोगों के बारे में, उनके सोल्स वगैरह वापस जुड़ेंगे। मतलब अभी हम लोग को थोड़ा और खुल के मालूम पड़ा इस चीज़ के बारे में। फिर दूसरी चीज़ अपने अमाल के बारे में इंशाल्लाह वो भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि
कि अभी तो जब से मालूम पड़ा कि वो खुल के सबके सामने आने सब हमारे अमाल पढ़ सकेंगे, तो इंशाल्लाह अभी तो वैसे गुनाह तो छोटा अल्लाह बेहतर जानते हैं हमने कितने किए, अब तो उनको सुधारने का बस अभी मौका मिले तो अल्लाह वो हमें दे। आमीन आमीन। तो और फिर अगेन भूलना नहीं है कि अपना वो लिखना है कि क्या चेंज लेकर आए हो ग्रुप में सबने ये बिल्कुल नहीं भूलना इसको। और मुझे अगली क्लास में किसी को पिन पॉइंट भी नहीं करना, वो मैं करूंगा, वो ऐसा थोड़ी शर्मनाक बात होनी चाहिए कि आपने सही लिखा। क्या चेंज क्या कैसे लिखे होते हैं? अनानों के बारे में। हम कुछ सोचो, इंशाल्लाह कुछ भी निकलेगा। नहीं देखो जैसे चेंज नहीं, देखो आप अभी गलत ले रहे हो उसको। आपने हाँ, लिखना है कि मैंने क्या चेंज लेके आया हूँ, ये नहीं कि क्या लेके आना चाहिए या किसको क्या करना चाहिए। मैंने क्या बदला है इस हफ्ते में कुरान पढ़ने के बाद, मैंने क्या बदला है, क्या बदला है। उसने कैमरा बंद कर दिया। तो आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए कि मैंने आज यानी कि पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे किसी के बारे में किसी के पीछे बात नहीं करनी बुरी। Hold on. तो बात यह है कि कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा चेंज, बड़े से बड़ा चेंज। होल्ड ऑन। अच्छा, तो आपने ये नहीं सोचना कि कोई चीज छोटी है या बड़ी है। छोटे से छोटा चेंज भी हो, बड़े से बड़ा चेंज भी हो, आप कोई भी चेंज लेकर आए हो, कोई भी अच्छा चेंज लेकर आए हो, वो लिखना है। लेके आया हो, ये नहीं कि मैं लिख रहा हूँ कि हाँ मैंने आज के बाद ये नहीं बोलना, ये नहीं। मैं लेके आ गया हूँ, मैंने आज के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं मैं झूठ बोलना कम कर दिया है, ऐसा लिखना है कि सही में कम कर दिया हो। अमल होना चाहिए कि मैंने अमल में क्या लेके आया हूँ। ये वो तो नहीं हो जाएगा कि आप अपने आप गुनाह को बता रहे हो पब्लिक में? नहीं देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है, मैं एक्सट्रीम गुनाहों पे मत चले जाना। अब मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि भाई मैं प्राइवेट में ये करता था और अब मैं नहीं करता, ये नहीं बोलना, ऐसी चीजें नहीं। अच्छी चीजें, छोटे छोटे चेंज कि मैंने आपको एग्जांपल दिए। अभी जैसे मैं लोगों की तरफ देख के हंसता जाता हूँ, हंसना सदका है, मैं सदका है, हंसता हूँ लोगों की तरफ ज्यादा देख के। मैं सलाम पहले करता हूँ, पहल करना सलाम में, छोटी छोटी चेंजेस कि अभी मैं हर हफ्ते थोड़ा सा सदका डालना शुरू कर दिया, मैंने एक रूटीन बना ली। ऐसी चीजें जिससे कोई सुन के भी मोटिवेट हो कि भाई ये करता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आइडिया वो है, ठीक है, आइडिया वो है कि मैंने ये नहीं बताना कि मैंने कोई बुराई मेंशन करनी नहीं जरूरी कि मैं ये करता था या अभी नहीं करता, ऐसे नहीं कि आज के बाद मैंने ये चेंज ले आया अपने अंदर। कोई भी अच्छी चेंज हो, ठीक है, लेकर आओ। और एक दो बार करोगे तो आइडिया बेहतर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। एक बार करके ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग सही रास्ते पे चल रहे हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कर रहे हो कि नहीं। तो एक दो बार करो, ट्राई करो, और फिर इंशाल्लाह आगे और सवाल होंगे तो फिर। और ग्रुप खुला हुआ है, ग्रुप को एक्टिव भी थोड़ा रखते हैं, क्लियर है, क्योंकि उसमें रखो कि कुछ भी सवाल आए, पूछना हो, क्लैरिफिकेशन मांगे तो वो ग्रुप में मैं इंशाल्लाह वक्त ब वक्त रिप्लाई करूंगा। सुल्तान को लगता है, कहता है कि मुझे भगाना है। और दूसरी चीज ये है, मुझे पता है पिछले 2 हफ्तों से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ चीजें ने सेटबैक किया हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी चीजें आई हुई है कंट्रोल के अंदर। तो इस हफ्ते इंशाल्लाह सबको उनका प्रोजेक्ट मिलेगा और फिर थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा उसको पूरा करने के लिए। तो इनके सब्र रखो, शायद 1-2 दिन के अंदर आपके तक प्रोजेक्ट पहुंचेगा। और वो प्रोजेक्ट के लिए मैं एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें मुझे उमर चाची नहीं चाहिए ग्रुप में। एक वजह से। तो वो ग्रुप प्रोजेक्ट ग्रुप होगा, जिनसे रिलेटेड होगा वो उस ग्रुप में होंगे, और जो अनरिलेटेड होंगे वो ग्रुप में नहीं होंगे। ठीक है, उससे कोई बुरा नहीं लगना। वो जब जो रिलेटेड होते जाएगा वो अंदर आते जाएगा, जो अनरिलेटेड होंगे वो बाहर जाते जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उसको उसकी डिटेल्स आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। चलो पूरा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बाय बाय कर रही है।